हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है हमारा बेसिक इंग्लिश वर्ड है, आप लोगों को बताते हैं। इसमें जो है बेसिक का मतलब ये है कि इसमें पूरा टोटल बेसिक जितने भी हैं उतना आपको हम बता रहे हैं कि जितना हम अगर हम सेंटेंस बनाएंगे या कुछ ट्रांसलेशन करेंगे तो ये सब में आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। चलिए आइए देखते हैं। देखो, बेसिक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड टू हिंदी। अब देखो, इसमें जो बेसिक जितने भी हैं हमने करीब पहले वीडियो में करीब 40 से 42 हमने लिख दिया है। अब 40 से 42 हमने लिखने के बाद 40-42 पूरा करने के बाद अब ये 40-42 और लिख दिया है, करीब लगभग 30 से 35 ये है। तो अब इसमें जो है जितना भी था लगभग बेसिक में हमने पूरा लिख दिया है। ये जो लिखा है इसमें जो जितने भी ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश सेंटेंस आप बनाते हैं सब में आपको सब काम आएगा। देखो, इसमें क्या हो जाता है, गलतियां कहाँ कर देते हैं, गलतियां वहां कर दे या जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते समय हमें यह नहीं पता होता है कि हमें यूज इनका कहाँ करना है। सबसे ज़्यादा अगर हिंदी ट्रांसलेशन आ जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं कि द्वारा कहाँ लगाएं, के साथ कहाँ क्या इंग्लिश लिखें। तो ये इनकी इंग्लिश हमें अगर जब पता रहेगी, हिंदी इंग्लिश और हिंदी, तो हम बहुत आराम से रख सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, सब जगह जितना भी ज्ञान चाहिए पूरा हमने इसमें लिख दिया है। इसमें बात यह है, अगर आप इसको नोट्स में बना लीजिए, नोट्स में लिखने के बाद और इसको 2 4 6 बार 8 बार अगर आप इसको रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन करने के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि इसी पर पूरा खेल है। और तो सब पता हो जाता है, हमें सब्जेक्ट पता हो जाता है, ऑब्जेक्ट पता हो जाता है, वर्ब पता हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पता हो जाता है। लेकिन अगर कहीं ट्रांसलेशन में अगर कहीं पर मान लो कि आप का प्रयोग हो रहा है, मतलब का प्रयोग, तो हम लगाते क्या हैं, हम क्या होता है का प्रयोग हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर का लिखा होता है, वहाँ आप लगाते हैं। लेकिन अब हमें जब पता नहीं रहेगा तो हम कैसे लगाएंगे, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए इसमें जो है जितना भी लिखा है आप इसको नोट्स कर लीजिए। नोट करने के बाद 4-6 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आइए हम आपको एक बार रिवीजन कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते इंग्लिश। अगर सुन लेंगे इंग्लिश तो खुद ही याद हो जाएगी। 1 मिनट। देखो, हम रिवीजन कर दे रहे हैं, वैसे तो आप लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, जैसे दे रहा है इन है, इन का मतलब होता है में, ठीक। देखो, अगर कहीं पर हम किसी कमरे में या किसी नदी में कहीं पर अंदर जाने की बात होती है तो हमें पता नहीं होता है कि हम वहाँ लगाएं क्या, तो इनका प्रयोग होता है में। टू किसी मतलब कोई डिस्टेंस ले लो, जैसे क्या नाम कहता है 10 मीटर से 100 मीटर तक, तो उसके बीच में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। आप है कहीं का की के, ये सब के लिए, फार के लिए, बाई द्वारा, ट्रेन जैसे कि ट्रेन के द्वारा, विद किसी के साथ में बैठे हो, फैमिली के साथ में, फ्रॉम कहीं से जैसे किसी से, अबाउट के बारे में, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, एंड मिस और होता है, बट मिस लेकिन होता है आर मिस या। आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो ये समझ लीजिए कि आप कहीं पर भी एनी टाइम कोई भी हिंदी लिखी है उसकी अंग्रेजी बनाने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब आ गया इफ।
इफ मिस यदि होता है, सो मिस इसलिए, एज मिस चूंकि, जस्ट मिस अभी, बिकॉज मिस क्योंकि, इज मिस है। देखो इज और आर में अंतर है हिंदी में, यहाँ है यहाँ है, ये ध्यान देना है आपको। ये बच्चे क्या हो जाता है, जहां पर इज है वहां है कर देते हैं, आर है वहां पर भी है कर देते हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ जो दोनों है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये ध्यान देना आपको, ठीक। एम मिस हूँ होता है, वाज मिस था, वर मिस होता है थे, बिल मिस होगा, सेल मिस होगा। देखो जितने भी ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक, जितने भी ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ेंगे, अगर फ्यूचर ले लीजिए, पास्ट ले लीजिए और परफेक्ट ले लीजिए, अगर उसमें जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि होता है क्या इसका मतलब। अगर इसका मतलब आप जान रहे हैं, मतलब अगर आप समझ रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप समझ जाएंगे। 2 4 6 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि होता क्या है, ठीक। अब इसमें जो है देखो, अब आ जाएगा, अगर मान लो फ्यूचर में बिल और सेल का प्रयोग होता है। एक सिंपल मैं बता रहा हूं, अभी मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन आगे पढ़ाऊंगा टेंस, उसके लिए आप एकदम मतलब कि निश्चिंत रहिए, मैं बताऊंगा। तो देखो बिल और सेल का प्रयोग होता है, अगर बिल और सेल नहीं पता होगा आपको सही से, तो आप रखेंगे कैसे, आप लगाएंगे कैसे, तो ये पता होना बहुत जरूरी। में सकना, कैन सकना, अब ये दोनों में भी ध्यान रखना है जो मिस चुका है मिस चुके हैं, हैड मिस चुका था। ये इसलिए है कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हेल्प कर रहा आपको। अब आ गया डज और मिस करता, डू मिस करना, डिड मिस किया, बी मिस होना, कम मिस आना, गो मिस जाना, गिव मिस देना, लुक मिस देखना, सिंपल मिस सरल, हार्ड मिस कठिन, वोवेल मिस स्वर, एवरी मिस प्रतीक। ये जो है जितने भी हैं, थोड़ा गर्मी है, गर्मी की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जितने भी हैं आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। नोट करने का मतलब ये है कि आप जब तक इसको नहीं रटेंगे तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी, ये समझ लीजिए। ये भी नहीं है कि बड़े बच्चे इसको रटें, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आराम से इसको लिखिए और आराम से इसको देखिए। अगर कहीं ट्रांसलेशन आ ही जाता है तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। कमेंट जरूर करिएगा कि मेरी वीडियो कैसे लगी और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोग सही से इसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के पास जरूर भेजिए, ठीक, लाइक जरूर मारिएगा, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।